जीवन में चमत्कार करने वाली पुस्तक। आपके अवचेतक मन की चमत्कारिक शक्ति आपकी प्रत्येक बीमारी ठीक कर सकती है। यदि आपको पुनः स्वस्थ, उत्साही और शक्तिशाली बना सकती है। मैंने विश्व में बहुत से व्यक्तियों के जीवन में चमत्कार होते देखा है। आपके साथ भी ऐसे चमत्कार हो सकते हैं। अतः आप अपने अवचेतक मन की चमत्कारिक शक्ति का प्रयोग शुरू कर दें। प्रस्तुत पुस्तक आपको अपने अवचेतक मन की शक्ति से आपकी तकदीर खुद बनाने और सिखाने के लिए लिखी गई है। मनुष्य अपने अवचेतक मन में जैसा सोचता है वैसा ही वह बन जाता है। क्या आप इन प्रश्नों को तो जानते हैं? मनुष्य दुखी क्यों होता है? दूसरा खुश क्यों होता है? एक मनुष्य खुशी और समृद्ध क्यों होता है? दूसरा गरीब और दुखी क्यों होता है? एक मनुष्य भयभीत और तनावग्रस्त क्यों होता है? दूसरा आस्थावान तथा आत्मविश्वासी क्यों होता है? एक मनुष्य के पास सुंदर आलीशान बंगला क्यों होता है? दूसरा झोपड़ी में क्यों रहता है? एक मनुष्य बहुत असफल और दूसरा बुरी तरह असफल क्यों होता है? एक वक्ता उत्कृष्ट और असाधारण रूप से लोकप्रिय और दूसरा औसत और अलोकप्रिय क्यों होता है? एक मनुष्य अपने काम या पेशे से जीनियस और दूसरा जीवन भर श्रम करने के बावजूद कुछ प्राप्त क्यों नहीं कर पाता? एक मनुष्य असाध्य बीमारी से ठीक हो जाता है जबकि दूसरा ठीक क्यों नहीं हो पाता? अच्छे, दयालु और धार्मिक मनुष्य इतनी ज़्यादा मानसिक और शारीरिक यातना क्यों झेलता है? कई अनैतिक और अधर्मी मनुष्य सफल, समृद्ध तथा स्वस्थ क्यों होते हैं? एक मनुष्य का वैवाहिक जीवन सुखमय और दूसरे का दुखी क्यों कुंठित होता है? क्या आपके चेतन और अचेतन मन में इन प्रश्नों का कोई उत्तर मिल सकता है? निश्चित रूप से मिल सकता है। यही पुस्तक क्यों? इस प्रकार के बहुत से प्रश्नों के उत्तर बताने की अपनी इच्छा के कारण ही मुझे यह पुस्तक लिखने की प्रेरणा मिली है। मैंने मस्तिष्क की आधारभूत सच्चाई को सरलता भाषा में समझाने की कोशिश की है। मेरा मानना है कि जीवन और मस्तिष्क के आधारभूत नियमों को रोजमर्रा की सरल भाषा में समझाना पूरी तरह संभव है। इस पुस्तक में आपको वैसी ही भाषा मिलेगी जो अखबारों, पत्रिकाओं, ऑफिसों और घरों में मिलती है। मैं आपसे इस पुस्तक का अध्ययन करने और इससे बताए तकनीकी को अमल में लाने का आग्रह करता हूँ। मुझे विश्वास है कि ऐसा करके आप उस चमत्कारिक शक्ति को जान लेंगे जो आपको दुविधा, दुख, उदासी और असफलता के कुचक्र से बाहर निकालने में मदद करेगी। यह चमत्कारिक शक्ति आपको अपनी मंजिल तक पहुँचाने में मदद करेगी, आपकी समस्याएं सुलझाएगी, आपको मानसिक और शारीरिक बेड़ियों से स्वतंत्र करेगी और आपको स्वतंत्रता, खुशी व मानसिक शांति के मार्ग पर पहुंचा देगी। आपके अवचेतक मन की यह चमत्कारिक शक्ति आपको प्रत्येक बीमारी ठीक कर सकती है। यह आपको पुनः स्वस्थ, उत्साही और शक्तिशाली बना सकती है। जब आप अपनी आंतरिक शक्तियों का प्रयोग करना सीख लेंगे तो आप भय की कैद से स्वतंत्र हो जाएंगे और ऐसे आनंदमयी जीवन का स्वाद चखेंगे जिसे पॉल ने ईश्वर की संतानों का आनंददायक मुक्त कहा है। चमत्कारिक शक्ति कैसे प्राप्त करें? हमारे लिए अवचेतक मन की चमत्कारिक शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण तब माना जाएगा जब हमारी बीमारी ठीक हो जाएगी। तभी हमें इस पर भरोसा हो सकता है। बहुत वर्ष पहले मैंने अपने एक ट्यूमर का इलाज किया। डॉक्टर की भाषा में सरकोमा कहते हैं। मैंने यह इलाज अपने अवचेतक मन की उस चमत्कारिक शक्ति के माध्यम से किया जिसमें मेरे शरीर की रचना की है और जो मेरे सभी महत्वपूर्ण शारीरिक कार्यों को नियंत्रित करता है। मैंने जिस तकनीकी से उस ट्यूमर को ठीक किया था, इस पुस्तक में उस तकनीकी के बारे में आगे विस्तार से बताया गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको भी उस उपचार शक्ति पर विश्वास हो जाएगा जो हम सभी के अवचेतक मन की गहराई में हमेशा मौजूद रहती है। डॉक्टर मित्र की सलाह से मुझे अचानक यह महसूस हुआ कि जब अवचेतक मन के रचनात्मक ज्ञान ने
मेरा पूरा शरीर और इसके सभी अंग बनाए हैं, तो यह अपनी बनाई चीज़ों को ठीक क्यों नहीं कर सकता। पुरानी कहावत है, डॉक्टर घाव पर पट्टी करता है, ईश्वर उसे ठीक करता है। प्रार्थना से चमत्कार। वैज्ञानिक प्रार्थना मस्तिष्क के चेतन और अवचेतन स्तरों के बीच की ऐसी सामंजस्यपूर्ण पारंपरिक क्रिया है जिसे किसी विशिष्ट उद्देश्य प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक तरीके से निर्देशित किया जाता है। यह पुस्तक आपके अंदर छिपी अनंत शक्ति के दोहन को वैज्ञानिक तरीका दिखाएगी और आपको वह सब कुछ पाने में समर्थ बनाएगी जो आप जीवन में सचमुच प्राप्त करना चाहते हैं। यदि आप अधिक दुखी, पूर्ण और समृद्ध जीवन चाहते हैं तो आप इस चमत्कारिक शक्ति का प्रयोग करके अपने जीवन को खुशी बना सकते हैं। आप अपने काम धंधे की समस्या सुलझा सकते हैं और पारिवारिक रिश्तों में सद्भाव भी ला सकते हैं। इस पुस्तक को बार बार पढ़ने की आवश्यकता है, तभी आपको पता चलेगा कि यह चमत्कारिक शक्ति कैसे काम करती है। इस पुस्तक के माध्यम से आप अपने अंदर छिपी प्रेरणा तथा बुद्धिमानी को सामने ला सकते हैं। इस पुस्तक द्वारा आप अपने अवचेतक मन को प्रभावित करने की आसान तकनीकें भी सीख सकते हैं। इस पुस्तक द्वारा आप अपनी शक्ति के अनंत भंडार का दोहन करने का नया वैज्ञानिक तरीका भी अपना सकते हैं। इस पुस्तक को बहुत ध्यान, ईमानदारी और प्रेम से पढ़ने की आवश्यकता है। हर पल विश्वास रखें कि यह पुस्तक आपकी चमत्कारिक रूप में मदद कर सकती है। मेरा मानना है ऐसा ही होगा। यह पुस्तक आपके जीवन का निर्णायक मोड़ साबित होगी। प्रत्येक मनुष्य प्रार्थना करता है। क्या आप जानते हैं कि प्रभावी प्रार्थना कैसे की जाती है? कितने लंबे वक्त से आपने निरंतर प्रार्थना करना छोड़ दिया है? देखा जाता है कि अक्सर खतरे या मुसीबत, बीमारी या मौत जैसी आपातकालीन स्थिति में ही प्रार्थना मुंह से निकलती है। प्रतिदिन की खबरों पर एक नज़र डालें। देशवासी किसी असाध्य बीमारी से पीड़ित बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। देशों के बीच शांति के लिए दुआ मांग रहे हैं। किसी खदान में पानी भर जाने के कारण फंसे खनिजों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। खनिजों ने बचने के बाद बताया कि उन्होंने भी बचाव का इंतजार करते समय प्रार्थना की थी। माना कि मुसीबत में प्रार्थना हमेशा मदद करती है, लेकिन प्रार्थना को अपने जीवन का सृजनात्मक हिस्सा बनाने के लिए हमें मुसीबत का इंतजार करना क्यों पड़ता है? प्रार्थना के चमत्कारिक परिणाम अखबारों में छपते रहते हैं, जो इस बात का सबूत है कि प्रार्थना प्रभावी होती है। लेकिन प्रार्थना के अन्य प्रकार भी हैं, जैसे बच्चों की छोटी छोटी प्रार्थनाएं, भोजन के वक्त ईश्वर का स्मरण, ईश्वर के साथ संप्रेरणा के लिए धार्मिक आराधना। मैंने प्रार्थना की विभिन्न विधियों का अध्ययन करके खुद के जीवन में भी शक्ति महसूस की है। मैंने बहुत से लोगों के साथ बातचीत करके भी महसूस किया कि प्रार्थना से बहुत लाभ होता है। अधिकतम समस्या ये आती है कि किसी दूसरे को प्रार्थना करना कैसे सिखाया जाए। मुसीबत में फंसे लोग के लिए तार्किक ढंग से सोचना बहुत मुश्किल होता है। जब सामने वाले की समस्या उस पर हावी हो जाए तो उसे सुनने समझने की क्षमता भी कम हो जाती है। उसे कोई सरल तरीका चाहिए ताकि वह उसका पालन कर सके। ऐसा प्रभावी तरीका जो सरल लेकिन